कहानी को एक नया मोड़ दो, इतने बुरे हैं तो छोड़ दो। तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का रीसेंट एपिसोड और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। ये बिग बॉस जो है ना, ये मुझे पर्सनली ना पेशेंस सिखाता है कि मुझे कैसे लोगों को फेस करना चाहिए। अब आज के एपिसोड में ना मुझे पेशेंस तो छोड़ो, मुझे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा बहुत टाइम पे है। एक बार तो मुझे अविनाश के ऊपर इतना गुस्सा है ना कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं होता ना घर में और ऐसे खाना ना कोई दे रहा होता तो मैं तो बाल्टी भरता पानी की, उसमें डालता हार्पिक, ठीक है, सही है। अब ये एक मैं करता, देन और क्या, और इरिटेट कर रही थी मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ईगो लिफ्ट जो हो रहे थे लोगों के, ईगो मसाज जो दो उसने अपनी चंगू मंगू रखी हुई हैं, जो उसके प्यार में अंधी हो चुकी हुई हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज शिल्पा जी जिस तरह बोली है कि मुझे इस दो, यार लिटरली मैं, मेरे वर्ड्स होते ना, ये 2 कौड़ी के लड़के को मैं क्यों इंप्रेस करूं, ये कौन है ये। तो खैर विवेन आज भी शाइन हुआ जैसे वो रोज शाइन होता है। विवेन का क्या मूवमेंट था, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पार्टी का है, मेरी प्रायोरिटी वो है। अभी इस टाइम पे फुल कॉमेडी मूड कर दिया। देन एक महान औरत जो घर में डाली हुई है, उसने बिला वजह ही खाने का, जब सब कुछ सॉल्व होने वाला है उसने देख लिया, उसने कहा मैं तो अपने ऊपर अभी वो लूं, क्या कहते हैं, सिंपति लूं। देन मुझे एक चीज फील हो रही है, तमिल फिल्मों में ना जैसे वो हीरो का दोस्त होता है, वो बोलता है वो आएगा, धरती का सीना चीर के आएगा, आसमान की छाती फाड़ के आएगा, वो आएगा। इसी तरह ना इस घर में ना एक लड़का है, उसका नाम है शहजादा, और वो विवेन का वो वाला लड़का है, वो विवेन के पीछे वन लाइनर दे रहा होता है हमेशा। थोड़े दिन पहले की बात है, एक मुझे क्लिप दिखी, उसमें वो बोलता है वो विवेन है, मैंने उसके बारे में किस्से सुने हैं, वो फाड़ देता है। इसी तरह आज ना विवेन का जब रजत दल्ले के साथ फड्डा हो रहा था, तो विवेन बोल के चला गया, रजत कहता बोल के कहां जा रहा है, ये क्या तरीका होता है। तो वो ज्यादा फिर से मेरे डायलॉग का टाइम हो गया, मेरे डायलॉग का टाइम हो गया, कपड़े झाड़े उसने। वो विवेन है, उसका यही स्टाइल है, वो बोल के चला जाता है। सही है। अब आज के एपिसोड में, अच्छा आज के एपिसोड में हेमा जी को भी दौरा चढ़ा था बिला एकदम से ही, वो होती है नहीं कि विवेन की। फिर मुझे एक बात याद आ गई, वो दौरा पड़ने से पहले विवेन बोल रहा था कि वो हेमा जी, वो शिल्पा जी को समझा रहा था कि नॉट एवरीवन इज गुड, 3 हफ्ते रुको, जो लोग आज आपको अच्छे लग रहे हैं कल वो आपको बुरे लगने लग जाएंगे 3 हफ्ते बाद, और यही लाइफ है, नॉट एवरीबडी इज गुड। वो मुझे फिर से ताजा खबर का सीजन 2 का डायलॉग याद आ गया कि लोग कहते हैं कि इंसान अच्छे बुरे नहीं होते, वक्त अच्छा बुरा होता है। झूठ कहते हैं, इंसान ही अच्छे बुरे होते हैं। ठीक है, वो चीज मैटर करती है। अब जैसे क्लियर हमें पता चल चुका हुआ है कि इस शो में विलन जो है वो है विवेन। ठीक है, विवेन क्लियर विनर हमें दिख चुका हुआ है। विलन की मतलब क्या मैं बोलूं, इतना घटिया, और उसके तो चंगू मंगू हैं इधर। ठीक है, ईशा जो कि बिला वजह ही एक बंदे के ऊपर अपना, वो जैसे वो रही ना, आई डिसलाइक यू। अब जैसे सिर्फ करण जो है वो कह रहा था मुझे बात करनी इन दोनों के साथ, बातें आगे कैसे फैलाई जा रही थी कि बात नहीं, पता नहीं अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। देन जब वो आई भी तो उसने बोला कि आई हेट यू, तो उसने, करण की मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, किसी को नफरत करने के लिए ना आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, और लिटरली किसी को नफरत ना करो ना तो आप रिलैक्स रहते हो, क्योंकि नफरत करने से आप जब एनर्जी वेस्ट करें ना तो आप अपने आप को रोक रहे होते हो। तो करण क्लियर है, वो सॉर्टेड है। अच्छा, करण की मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी आज, करण का थोड़ा सा चुंग के साथ मुझे थोड़ा सा रोमांटिक टच फील हो रहा था, एंड आई विश के यार अगर पहले से नहीं है वो तो चुंग भी अच्छी लड़की है, वो भी अच्छा लड़का है। बिग बॉस के घर में एक नया रिलेशन पक जाए। अच्छा, फिर उसके बाद महान औरत जो है इस सीजन की, चाहत, चाहत की चाहत जागी एकदम से। पहले तो वो इधर की उधर कर रही थी, उस पर अच्छी कॉमेडी चल रही थी, कभी वो इधर से जाके बात कर रही है, फिर उधर जाके बात करी, चीख भी रही है सबके ऊपर, अपना उसको तो फुटेज चाहिए होता है और कुछ नहीं है, वो फुटेज लेने आई हुई है बिग बॉस के घर में।
तो उसने जब वो चुंग ने उसको पकड़ा, अच्छा चुंग के अच्छा खासा लग रहा था, मैं बताता हूँ। चुंग ने एक हाथ में वो 2 रोल्स पकड़े हुए थे, उसने 2 हाथों में 1 रोल पकड़ा हुआ था, ठीक है। अब अगर वो ऐसे करती ना तो चुंग के बहुत चोट लगनी थी, और चुंग के लग रही थी हाथ पे, लेकिन वो चुंग ऐसे जो मर्जी कर ले, उसने इंडिविजुअली पकड़े हुए थे, तो वो इस तरह कंट्रोल करके चोट लगने से बच सकती थी। लेकिन करके चीख रही थी, वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिसके ऊपर क्या नाम है, रजत ने आके बोला भी कि ओवर एक्टिंग कर रही है। अच्छा, रजत का और महान और चाहत का भी फड्डा हुआ, जिसमें काफी अच्छे वन लाइनर दिए चाहत ने कि तू रुकेगा भी 3 महीने तक इधर। मतलब प्राउड तो देख, लड़की गेमर है पूरी, वो भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि विलन, अगर हम अविनाश को विलन कंसिडर करें तो ये भी कम नहीं है किसी भी तरीके से, ये भी पूरी की पूरी गेम है, ठीक है। फिर देखा ना आज फड्डा तो विवेन के साथ भी हुआ है रजत का। अब वो फड्डा कैसे हुआ कि बहुत बहुत मैसअप हो चुका था एंड में, फिर विवेन जब फटा है ना तो खाना मिल गया। विवेन में दम तो है। पहले विवेन ने खुद बोला कि भाई अभी सब अपने ईगो मसाज कर रहे हैं, तो मुझे पता है किसी ने खाना नहीं देना, लेकिन एक टाइम आया खाना वैसे भी मिलने वाला हो गया था। अगर करण नहीं भी जाता ना तो खाना मिलने वाला था, क्योंकि वो जो अंदर डोंकी की शिट है ना अंदर जेल में, उसको खुद को भूख लगी हुई थी। इतना ईगो मसाज यार कौन कराता है। अब विवेन बोल रहा था कि मुझे ना मेरा पास्ट याद कराता है कि ये है, तो भाई आई एम सो हैप्पी कि विवेन अपना का पास्ट ही है, उसका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि विवेन भाई बहुत शाइनिंग पर्सनैलिटी है। वो सीन में वन लाइनर दे के जाता है, दिखता है, हंसता है, दिखता है, वो हर सीन में दिख रहा होता है, ठीक है। देन आई प्राउड टुडे कि शिल्पा जी ने आज जो बिहेव किया, जिस तरह वो फटी हैं, लव्ड इट। थोड़ी सी बदतमीजी कर देती, गालियां निकाल देती ना उस कुत्ते को, मैं निकालता हूँ, कुत्ता है ये सबसे बड़ा इस सीजन का। इतना लीचड़, मुझे चिड़चिड़ा रहा है मुझे अविनाश, ठीक है। और मैं होता तो लिटरली शायद मैं कुछ कर जाता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टेम्पर है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार इस सीजन में ना 2 मेरे आइडियल बन चुके हुए हैं, करण और विवेन। दोनों बहुत ही काम है, बहुत काम है। वो उंगली करके काम होता है, वो उंगली दे के काम होता है। आप डिसाइड कर लो कौन कौन है, कौन उंगली देता है और कौन उंगली देता है। लेकिन दोनों जब उनको वन लाइनर देने होते हैं ना, वो नहीं रुकते। कौन है, किसी के सामने भी वो दोनों अपने वन लाइनर दे के चले जाते हैं। करण है, ठीक है, वो अपना पॉइंट रखता है, जो मर्जी हो उसके आगे, यही विवेन है। लेकिन ये दोनों रिलैक्स भी हैं, रिलैक्स इन सेंस के एक्शन नहीं लेते, उनको पता है कि यार वी आर द फाइनलिस्ट, एंड आई एम श्योर कि यही 2 फाइनलिस्ट होने वाले हैं। पता नहीं, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं इसके किसी के रिव्यू भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फॉर मी ये दोनों ही फाइनलिस्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। हेमा जी फटी आज। हेमा जी जब फट रही थी तो मुझे उस दौरान भी याद आया कि अच्छा, हेमा जी भी फेक फटी थी, लेकिन वो थोड़ा सा बिल्डअप भी हो गया था। चाहत जी महान औरत, वो तो फेक था उनका सारा, वो उनका सारा फेक था, ठीक है। उस दौरान जो है क्या नाम है, श्रुतिका ने चुंग को कंट्रोल किया। अब उस दौरान भी ये चुंग के खिलाफ हो रहा है, चुंग लड़ने आई, चुंग लड़ने नहीं, वो रोक रही थी वो, ठीक है। फिजिकल शिल्प ये चाहत ही हो रही थी, सही है। उसके बाद भी मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी श्रुतिका की कि व्हाई आर यू जजिंग एवरीवन। वो ना सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स है विवेन के अंदर। क्या विवेन के अंदर, विवेन कह रहा हूं अविनाश के अंदर एक सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं सही हूं, मैंने जो बोल दिया वो हो गया, मैं करूंगा, मैं ये। तो जिस तरह श्रुतिका ने उसको बोला ना कि व्हाई आर यू जजिंग एवरीवन, उसने जैसे शिल्पा जी को जज किया, वो ऑलमोस्ट सबको ही जज कर रहा होता है। एंड आई रियली लव द वे आफरीन खान ने दोनों जो चंगू मंगू हैं उनको खींच दिया। अब चंगू मंगू कौन है, ईशा और एलिस। अब एलिस को इस शो में विनर के तौर पे, सेमीफाइनलिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि किसी का चंगू बनने के लिए, लेकिन वो चंगू बन गई है किसी की, और बहुत गंदे वाला चंगू बनी हुई है, और अपनी फलूदा कर दिया इन दोनों चंगू मंगुओं ने। पूरा घर आगे उनको जलील करके जा रहा है, और सिर्फ एक विवेन है और एक करण है जो इनको रिस्पेक्ट देना चाह रहे होते, नहीं तो हर कोई इनकी बजा के चल जाता है। और आज आई एम रियली हैप्पी कि आफरीन, मिसेज आफरीन और मिस्टर आफरीन दोनों ने इनकी बजाई कि मुझे इस तरह के फेक लोग नहीं चाहिए, और वो वाकई वो फेक है। चंगू मंगू फेक कैसे है कि परसों के एपिसोड में जब वो निकल रहा है, ठीक है,
तब बड़ी अच्छी बन रही थी, हमारा दोस्त। अब कई बारी ईशा बोलती है मैंने ठेका लिया हुआ उसका, वो मेरा ये थोड़ी है, वो मेरा वो थोड़ी है। लेकिन आज रात को उसी के मुंह पे बोल रही है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कुछ बोलूं। अभी 2-3 दिन पहले के एपिसोड में बोल रही थी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है कोई, मैं उसको लेके नहीं आई हूँ, ठीक है। एंड में बड़ा उसका रोमांटिक एंगल भी बना रही है मंगू जो है। अब चंगू है ईशा, एलिस, और मंगू है ईशा। ईशा जो है ना मंगू, वो उसका अपना ना बड़ा रोमांटिक सा टच बना रही थी अकेले में, ठीक है। ये इनके पत्ते भी खुलेंगे, बिछाएंगे, बिग बॉस सबके पत्ते बिछा देते हैं। बिग बॉस की मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि असली रंग सबके नजर आ जाते हैं बॉस, और वो नजर आएंगे। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि अगर शिल्पा जी अच्छी हैं, यार देखो एक ना लाइफ जो है ना, एज आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक टाइम के बाद आपको लेट गो करना आ जाता है, आप लेट गो करना सीख जाते हो। वो 20 साल का वो लिद्दी सा लड़का जो है, पता नहीं 20 का है या नहीं है, तेरे नाम देख के वो पता नहीं कौन सा, वो जिसको सलमान खान नहीं इंडोर्स करता, जिस करेक्टर को, उसको ये इंडोर्स कर रहा था। ऐसी इसलिए ओपनिंग वाले दिन ही सुन ली थी। शहजादे ने कम सुनी थी, इसने ज्यादा सुनी थी। शहजादा मुझे अच्छा लगने लग गया है। अच्छा, कहते हैं ना कि एक वो कहते हैं ना, दो अगर ईवल हो ना तो उनमें से लेसर ईवल को चुनना होता है, तो लेसर ईवल शहजादा है। और इन दोनों की एंट्री इकट्ठे हुई थी। स्टार्टिंग में भी मुझे वाइब आ रही थी कि ये लड़का ये हरकतें करेगा, और उसने वही हरकतें की हैं, ठीक है। देन उसके बाद चंगू और मंगू जो है ईशा, वो गई थी करण के पास। फुल अपना वो, करण रिलैक्स बंदा है, उसको बात करनी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद ये चंगू मंगू के भी मास्क उतरेंगे और इनको दिखेगा कि रियलिटी क्या चल रही है, सही है। फिर 2 टास्क हुए, एक था वो परफ्यूम का टास्क था, और दूसरा वो वॉशरूम क्लीनर का टास्क था। वो चले हैं, वो तो मतलब बस खींचना था एपिसोड, खाना उसने दे दिया। अच्छा, करण, विवेन, और विवेन का दिमाग एंड में फट गया, ठीक है। ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो गई थी, लेकिन अब उस दौरान ना करण ने भी सॉरी बोल दिया जाके। देखो, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। अब जैसे करण ने प्राउडली जाके सॉरी बोला, इंप्रेसिव, मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। लेकिन विवेन भी सॉरी बोल सकता है अगर वो गलत करेगा, लेकिन उसने गलत नहीं किया। अब जैसे 2-3 दिन पहले के एपिसोड में महान औरत चाहत गई थी विवेन के पास सॉरी लेने, लेकिन विवेन ने बोला तुम चाहती क्या हो। गलत, जिस तरह वो बोल रही थी ना, तो वो होता है एक सॉरी बोल के सॉरी वापस लेना। विवेन भी अक्लमंद है, करण भी अक्लमंद है। करण अब बिल्कुल अपना पूरे अपने पॉइंट्स मनवा के गया उसके पास, एंड आई लाइक इट, ठीक है। वो क्यों जाए, वो पहले 2 बार चला गया था इसका ईगो लिफ्ट करने, वो नहीं उन चंगू मंगू को दिख रहा, ठीक है। बाद में अपना पूरा पॉइंट लेके उसके क्या कहते हैं, उसके ऊपर सेट हुई पड़ी है कि हमारा ये है, हमारा वो है। अब विवेन ने जाके बोला कि चिकन खराब हो जाएगा, चिकन या तो इधर दे दे या उधर दे दे। अब वो अपने ईगो बूस्ट लिफ्ट कर रहा है, तो चंगू मंगू को ये नहीं दिख रहा। लेकिन चंगू मंगू को एक एक बंदे ने जलील कर दिया, और इज्जत और जिल्लत देने वाली जात तो ऊपर वाले की है, बाकी लोग तो सिर्फ जरिया बन रहे होते हैं। और आई विश ये चंगू मंगू बहुत गंदे तरीके से जलील हो। और ये जो चंगू थी ना, जो कह रही थी कि मैं फाइनलिस्ट, इसको इंट्रोड्यूस फाइनलिस्ट के तौर पे किया गया था, तेरी मैं क्या बोलूं यार, कोई ना बैकबोन है ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। वो एक बंदे ने जो बोल देना होता है वही, वो उसके पीठ पीछे थोड़ा सा बोलती हैं कि गलत कर रहा है, आगे आते उसके डर जाती हैं, तो उसकी जैसी हो जाती हैं, सही है। मैं चाहता हूं कि विवेन थोड़ा सा शाइन हो और करण थोड़ा और शाइन हो, क्योंकि बाकी मैंने तो अपने 2 फेवरेट चुन लिए हुए हैं घर में। फिर उसमें टास्क के दौरान जो पहली टीम बनी थी, विवेन, करण और श्रुति का टॉप 3, माइक ड्रॉप, ये टॉप 3 होने वाले हैं, ठीक है। बिग बॉस किसी वजह से एक टीम बनाते हैं, बिग बॉस को दिख जाता है कौन कितना है। वो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन पे जाएगी श्रुतिका, और वो दोनों मास्टरमाइंड के तौर पे। और अगेन पर्सनैलिटी भले होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ ये डिस्कस करके सोल्यूशन पे आ सकते हैं। अब रह गए बाकी के दो पे मुझे लग रहा था नायरा, लेकिन नायरा ब्लर होती दिख रही है, क्योंकि नायरा का भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नायरा भी चढ़ते सूरज को सलाम कर रही होती है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में दोबारा से वो कहीं से दिख जाए, क्योंकि आज तो ब्लर हुई पड़ी थी चंगू मंगू के चक्कर में,
क्योंकि वो एक चंगू मंगू है, वो तो तेजा तो उनका है ही है, तेजा के तो चंगू मंगू हैं। हाँ, फिर उसके बाद रात में, अच्छा 2 दिन दिखाए गए हमें, 12वां दिन पूरा और फिर 13वें दिन का आधा, क्योंकि हम एक दिन मिस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट ये 13 डे का एपिसोड है। और क्या था, मुझे उसका शहजादा अपने बातों पे खड़ा दिख रहा है, ठीक है, शहजादा भी शाइन हो रहा है, टॉप 7 तक तो शहजादा जा सकता है, अच्छा प्लेयर है। आफरीन इज ऑल्सो शाइनिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना वाइस होकर, रिलैक्स पर्सनैलिटी है वो भी और बड़े अच्छे तरीके से जब उसको अपना पॉइंट रखना होता है वो रखता है। रजत का वही है जो महान औरत ने बोल दिया कि तू 3 महीने तक नहीं टिकेगा, तो वाकई वो नहीं टिकेगा, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है कि वो टिक सके। लेकिन मुझे रजत की एक बात अच्छी लगी, उसने कैमरे के सामने सॉरी बड़ा एक कैलकुलेटिव वे में बोला। बेसिकली चीज ये है, वो जो है ना अंदर जो तेजा है, वो कह रहा है कि मेरा ईगो बूस्ट करे। तेजा भी नहीं यार, तेजा की शिट है वो, डोंकी शिट है वो, डोंकी शिट जो है ना, वो कह रहा है कि मेरा बस ईगो लिफ्ट हो, ईगो मसाज हो। तो वो उसकी जो चंगू मंगू है, उनको ये नहीं दिख रहा कि उनका जो ओनर है, ओनर ही है लिटरली, वो उनका ओनर ही है, उनका जो ओनर है वो अपनी ईगो मसाज करवा रहा है, तो ठीक है, लेकिन बाकियों की सिर्फ बात भी ना सुनी जाए तो उन पे वो गुस्सा करेंगी, ठीक है, ये इनका मस्त है। खैर ओवरऑल इट्स अ नाइस एपिसोड, थोड़ा सा मुझे बीच में इरिटेट कर रहा था, बट आई वॉज एंजॉइंग। जो शाइन हुए आज के एपिसोड में लोग, जो मुझे अच्छे से दिखे हैं, विवेन, अब करण, अनुराग कौन है, विवेन, करण, श्रुतिका, शिल्पा भी शाइन हो रही थी अच्छे वे में। अब जो 2 लड़कियां उन्होंने सोचा था कि हम शाइन करेंगे, पर वो नेगेटिव वे में शाइन हुई है, महान औरत चाहत और डांसर नहीं, वायरल भाभी हेमा, ठीक है, ये नेगेटिव वे में शाइन हुई हैं, ये नेगेटिविटी में आई हैं। ये चुम चुम ऑल्सो इज शाइनिंग, चुम से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना शाइन करेंगी। अच्छा बाय चांस 1-2 जगह मुझे मुस्कान भी घर में दिखी कि काली साड़ी पहन के वो घूम रही थी, और वो मुस्कान तो साइड ऑडियंस ही है, वो इस कोने में कई बार खड़ी दिख जाती हैं, या कभी हमें वो अपने कहीं कभी बाय चांस फ्रेम में कहीं दिख जाती, नहीं तो वो नहीं दिखती है। आफरीन खान वॉज शाइनिंग, उसने अपॉलॉजी वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको मिल गई, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो अ शाइनिंग पर्सन। उसकी बीवी भी शाइन करती है, थोड़ा सा नेगेटिविटी में आती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, लेट्स सी कि वो किस तरह से हमें दिखेगी। या ओवरऑल ये था हमारे आज के एपिसोड का रिव्यू। और टास्क जो है वो मुझे उन पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोरिंग लगते हैं मुझे इस तरह के टास्क। तो so that was a review of episode 13 of Big Boss season 18. अच्छा लगा है तो do let me know, follow, subscribe, share, comment, do whatever you want to do, man. Stay blessed, stay happy, bye, take care, peace.